मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 408 और 409 गाथा कहते हैं कि कुछ लोग द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानकर ग्रहण करते हैं, सो यह अयुक्त है, क्योंकि द्रव्यलिंग से मोक्ष की प्राप्ति किंचित भी नहीं है। इस संबंध में आचार्य भगवान ने टीका करते हुए कहा कि जो अरिहंत हैं उनको जो देह है संयोग में, वो देह वह द्रव्यलिंग का आश्रय है। द्रव्यलिंग का आश्रय कौन है? आत्मा नहीं है। द्रव्यलिंग का आश्रय देह है और देह के प्रति उनको किंचित ममकार नहीं। वे तो अपनी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप उपासना करते हुए देखे जाते हैं। इस हेतु को कहकर इस न्याय से यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि द्रव्यलिंग से किसी प्रकार भी मोक्ष नहीं होता, यानी द्रव्यलिंग को किसी रूप में भी मोक्ष मार्ग अंगीकार या स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये वाली बात यहाँ चलती है। 137 पेज है, देखो बीच में है। यहाँ यह कहते हैं सब ही भगवान अरिहंत देवों को शुद्ध ज्ञानमय पना होने के कारण, ये तो शुद्ध ज्ञानमय थे। अरिहंत परमेश्वर तीर्थंकर शुद्ध ज्ञानमय थे। जो तीर्थंकर हुए हैं अभी, उनके लक्ष्य से अपन विचार करें तो वे तीर्थंकर थे, अब तो सिद्ध हैं। तो इस प्रकार से समझाते हैं कि शुद्ध ज्ञानमय थे और अभी भी हैं, लेकिन उनकी अरिहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था को यहाँ पर न्याय के रूप में समझाने के लिए कहते हैं कि अरिहंत परमेश्वर तीर्थंकरों, यानी जितने तीर्थंकर हुए शुद्ध ज्ञानमय थे। नग्न तो बाहर से थे, किंतु अंदर शुद्ध ज्ञानमय थे। शुद्ध ज्ञान वाले भी नहीं, शुद्ध ज्ञान वाला कहने में भी भेद पड़ गया। शुद्ध ज्ञानमय थे, यह तो प्रभु शुद्ध ज्ञानमय थे ना प्रभु, तो अरिहंतों ने इस प्रमाण से किया है, तो प्रभु तुम भी करो, ऐसा कहते हैं कि अरिहंतों के देह संयोग में है, नग्नता भी है, लेकिन उनका देह के प्रति किंचित ममकार नहीं, देह के प्रति की कोई चेष्टा नहीं। वे तो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप उपासना में लगे हैं और सिद्धत्व को प्राप्त कर किया है। तो उन्होंने भी इसी प्रमाण में किया प्रभु, तो तुम भी ऐसा ही करो, ये यहाँ कहते हैं। सब ही भगवान अरिहंत देवों को शुद्ध ज्ञानमय पना होने के कारण अकेला शुद्ध ज्ञानमय ऐसे आत्मा की उन्होंने सेवा की है। द्रव्यलिंग के आश्रयभूत शरीर के ममकार का त्याग होने से। यहाँ
शुद्ध ज्ञानमयता होने के कारण से, देखो अंतर में शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ है, इस कारण से द्रव्यलिंग छूट गया है। उनके द्रव्यलिंग छूट गया है, ऐसा कहते हैं। द्रव्यलिंग के आश्रयभूत शरीर के ममत्व का त्याग होने से शरीर आश्रित द्रव्यलिंग के त्याग द्वारा दर्शन ज्ञान चारित्र की, यानी अपना स्वरूप पूर्ण शुद्ध अखंडानंद परमात्मा परमेश्वर आत्मा है, तो कहा परमेश्वर की प्रतीति करो, उसका अनुभव करो, उसका ज्ञान करके उसमें रमणता करो। द्रव्यलिंग में ममता न करो कि मैंने द्रव्यलिंग ग्रहण किया है तो मेरा मोक्ष होगा, अथवा इसमें कुछ मोक्ष मार्ग है, ऐसा ना मानो। कितनी स्पष्ट व्याख्या है। देखो वो कहते हैं कि तुम अरिहंत परमात्मा तीर्थंकरों को देखो ना, उनके शरीर है संयोग में, लेकिन वो द्रव्यलिंग का आश्रयभूत जो उसके प्रति का ममकार बिल्कुल नहीं, तो उसके त्याग द्वारा वे तो अपने स्वरूप की प्रतीति अनुभव और रमणता रूप आचरण में ही लीन है, और उसकी ही देखो परमेश्वर की प्रतीति करो, अनुभव करो, उसका ज्ञान करके उसमें रमणता करो। और अपने से कहते हैं कि द्रव्य लिंग में ममता न करो। कैसी ममता? कि मैंने द्रव्य लिंग ग्रहण किया है तो मेरा मोक्ष होगा, अथवा कि इसमें कुछ भी किंचित मोक्ष मार्ग है, ऐसा ना मानो, ऐसा कहते हैं। देखो तो तीर्थंकरों के क्या चल रहा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग पने उपासना देखने में आती है। तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवंतों के तो द्रव्य लिंग का तो उन्होंने त्याग किया है। कैसे त्याग किया है? देखो कि शरीर संयोग में तो है, ठीक है, नग्नता भी बाहर में है, लेकिन पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हुई है, और वहाँ पर किंचित भी उस शरीर के प्रति, उसकी चेष्टा के प्रति का राग भाव नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात। अरिहंत भगवान के पूर्ण वीतरागता प्रगटी होने से उनके शरीर आदि का संयोग है, और शरीर भी नग्नता को प्राप्त है, लेकिन उस शरीर के प्रति की किंचित ममता नहीं, क्योंकि पूर्ण वीतराग भाव से परिणमित है। और उपासना जारी है कि हाँ उपासना कर रहे हैं किसकी? कि अपने शुद्ध चैतन्य परमेश्वर स्वरूप, इस चैतन्य भगवान की प्रतीति, उसकी रमणता, उसका ही संचेतन, इस प्रकार की उपासना में ये देखो मोक्ष मार्ग पने ऐसी उपासना उनको देखने में आती है। तो उनकी उपासना को देखकर तुम अभी यह निर्णय करो कि जो शरीर आश्रित, जो नग्नपने का विकल्प है, अथवा जो शरीर की अहिंसा रूप चेष्टाएं समिति रूप हैं, वे सब विकल्पात्मक वृत्ति और शरीर की चेष्टाएं वे मोक्ष मार्ग रूप नहीं हैं। यदि वे मोक्ष मार्ग रूप होती तो तीर्थंकर उन पर, उनका प्रवर्तन में अभी लगे होते, लेकिन उन्होंने तो उस प्रवर्तन को त्याग दिया है। द्रव्यलिंग कहाँ है मुनि? अरिहंत भगवंतों, वे भी मुनि है एक प्रकार से, उन्हें भी मुनि कहा गया है। देखो दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग पने उपासना देखने में आती है। टीकाकार कहते हैं
टीकाकार आचार्य ने ये न्याय रख दिया सामने, है ना, ये न्याय रख कर के बात करी। क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि देखो साहब, दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना का प्रारंभ तो घर में ही हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, होता है कि नहीं होता, और फिर आगे चलकर जब तक वस्त्रादि का त्याग, श्रृंगार आदि का विकल्प का त्याग, अहिंसा रूप शरीर की चेष्टा समिति का पालन, ये जब तक नहीं होगा तो पूर्णपना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा है ना, कई लोगों को इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का निर्णय है ना। तो उसके लिए यहाँ बात की गई है ना। हमारे आपके सामने भी ऐसा कोई प्रसंग बन सकता है, बना होगा कि सामने वाला कहे कि अच्छा, आप एक आत्मा की बातें करते हो, क्या आपने अनेक पुराणों में पढ़ा नहीं है क्या कि जो जीव अब तक सिद्ध हुए उन सब ने घर गृहस्थी, हजारों रानियां छोड़ी हैं, और ज़मीन जायदाद, स्त्री पुत्र को छोड़ा, और वन जंगल आदि में निवास किया, वस्त्र को छोड़ा, श्रृंगार भाव छोड़ा, अहिंसादिक प्रवृत्ति की चेष्टाएं समिति आदि का पालन किया, तब मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो कहते हैं कि वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो मोक्ष मार्ग नहीं है? हमने तो मुनिराजों को, साधु भगवंतों को इस प्रकार की बाह्य चेष्टा में देखा है। तो कहते हैं कि यदि यह मोक्ष मार्ग होता तो अरिहंत भगवान तो इस मार्ग पर नहीं चल रहे। अरिहंत परमात्मा तो इस, जिसको तुम मोक्ष मार्ग जानते हो, मानते हो, अथवा सहचारी करके समझते हो, तो सुनो, वो सहचारी भले हो लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है। सहचारी भले हो, जब तक राग की स्थिति है, पूर्ण वीतरागता नहीं है, तब तक वो संजुलन संबंधी राग के कारण उस प्रकार के परिणाम और उसके अनुरूप शरीर की चेष्टाएं हैं, लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं है। सिद्ध ये करना है, मजबूत बात है, ऐसी बात नहीं है। और उसके लिए यहाँ पर टीकाकार आचार्य भगवान ने ये न्याय प्रस्तुत किया कि दर्शन कौन को? अरिहंत भगवंतों के, देखो ऊपर मिलाओ, सब ही भगवान अरिहंत देवों को शुद्ध ज्ञानमय पना होने के कारण, अब नीचे के पैराग्राफ पे आओ, दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग पने उपासना देखने में आती है। टीकाकार कहते हैं कि भैया, भगवान को तो दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करता हुआ देखने में आता है। ये नग्नपना और बाहर की क्रिया इनको नहीं, ये तो जड़ की क्रिया है। आत्मा नग्नपना कर सकता नहीं, आत्मा कपड़ा छोड़ सकता नहीं। लो आगे इसमें एक बहुत अच्छा बॉक्स है, वो बॉक्स एकदम समझो पराकाष्ठा की चर्चा उसमें की गई, आएगा अभी पढ़ेंगे अपन उसको भी। आत्मा कपड़ा छोड़ सकता नहीं, क्योंकि आत्मा ने कपड़ा ग्रहण किया नहीं। एक दूसरी, कपड़ा छोड़ने संबंधी जो राग है वो तो छोड़ने की चीज है, राग है, कपड़े का त्याग का राग है, लेकिन वह राग रखने की चीज है कि छोड़ने की चीज है? कब से? कि जब कपड़े नहीं छोड़े थे तब से ही कपड़े छोड़ने का राग भी छोड़ने के लायक है, ऐसा जब निर्णय हुआ था तब इस चैतन्य परमात्मा ने परिणति में दर्शन दिया था। ऐसी बात है। देखो इसी में, इसी 138 पेज पर एक चांदमल जी वाले प्रकरण को छोड़कर अपन आगे देखते हैं। देखो, द्रव्य लिंग के त्याग द्वारा
दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग पने उपासना देखने में आती है। आचार्य क्या कहते हैं समझो तो उसका गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि उसका आप वो अभिप्राय तो समझो, उस न्याय के अंदर छुपा हुआ जो भाव है वो पकड़ लो, तो आचार्य भगवान की कथनी उसके द्वारा वे क्या सिद्ध करना चाहते हैं वो हमारे ज्ञान में खिल जाएगा। देखो कि हम तो, आचार्य भगवान कहते हैं, हम तो भगवान की नाम तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत देवों की दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना देखते हैं, हम शरीर की क्रिया तो देखते नहीं। क्या कहते हैं दोबारा, हम शरीर की संयोग की क्रिया नहीं देखते, संयोग नहीं देखते। क्या गजब की बात है। अपन कहते हैं ना अरिहंत के बाह्य जो संयोग हैं उससे अरिहंतपना सिद्ध नहीं होता है। अरिहंत का अरिहंतपना उनके अनंत चतुष्टय रूप दर्शन ज्ञान चारित्र वीर की परिपूर्णता की व्यक्तता है। वह अरिहंतपने की का चिन्ह है, वह अरिहंतपने की सूचना है। तो वो ही कहते हैं आचार्य भगवान, हम शरीर की संयोग की क्रिया नहीं देखते, संयोग नहीं देखते, अंदर इनके स्वभाव को हम तो देखते हैं। भगवान तो दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करते हैं, वह हम देखते हैं। समझाए चे काई संयोग बुद्धि छूट गई है, संयोग से हम तो नहीं देखते हैं, और संयोग से देखने से असल मोक्ष मार्ग क्या उनके चलता है वो आप देख नहीं पाओगे। और स्पष्ट है कि शरीर की उस प्रकार की चेष्टाएं तो उनके हैं नहीं। शरीर है, चेष्टाएं नहीं। क्यों नहीं कि ना शरीर संबंधी उस प्रकार की चेष्टाएं समिति आदि की, और ना उस प्रकार का विकल्प है, क्योंकि वे तो पूर्ण निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुए हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग की उपासना चल रही है, किस प्रकार के स्वभाव से देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना देखते हैं हम तो, ये बात कहते हैं। आगे देखना थोड़ा और, यहाँ थोड़ी चर्चा है। अभी ये स्पष्ट हो गया ना इतना विषय कि द्रव्यलिंग किसी रूप में भी मोक्ष मार्ग नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक एक ये आया कि द्रव्यलिंग देह आश्रित है, और जब देह ही आत्मा की नहीं तो आत्मा की मोक्ष नाम परिपूर्ण अवस्था देह और देह आश्रित परिणामों से नहीं होती। एक तो ये, दूसरा इसके लिए अरिहंत भगवान की उपासना का यहाँ पर न्याय कहा कि अरिहंत भगवान तो तीर्थंकर जो शुद्ध ज्ञानमय थे, इसमें शब्द डाला है, बदाय भगवान अरिहंत देवों ने शुद्ध ज्ञानमय पना होवाने लीधे। दर्शन ज्ञान चारित्रनी मोक्ष मार्ग पणे उपासना जोबा में आवे छे। ये लिया ना। अब जरा विषय थोड़ा इसमें अपन आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखो 139 पे, हम तो अंतर्दृष्टि से देखते हैं। इनकी दृष्टि क्या देखते हैं? अरिहंत भगवान की मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्ति है उसको हम देखते हैं। तो हम तो अंतर्दृष्टि से देखते हैं। क्या देखते हैं? कि उनकी दृष्टि देखते हैं, उनका ज्ञान रूप संचेतन का और उनकी ज्ञान के परिणमन को देखते हैं, उनकी वह उपयोग की रमणता को देखते हैं। देखो कहा, हम तो इनकी दृष्टि, इनका ज्ञान और इनकी रमणता कैसी है वह हम देखते हैं। आ गया ना वो।
अब कहते हैं एक तो यह बात आई कि मोक्ष मार्ग द्रव्य लिंग की क्रिया नहीं है। बोलो, नक्की करना है। यदि 408 और 409 नंबर की गाथा की स्वाध्याय हमने आचार्य भगवंत टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य के आधार से, भावार्थकार जयचंद जी छावड़ा के आधार से, धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से और अपनी समझ के आधार से की है, तो यह निर्णय सुस्पष्ट होना चाहिए कि द्रव्य लिंग की क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है। शरीर की क्रिया और शरीर की चेष्टाएं वे निमित्त कही गई हैं अंतर का ज्ञान कराने के लिए। वही प्रश्न है ना आपका, वही चर्चा अब आगे आ रही है नीचे, देखो उसको अब अपन देखते हैं उसी चर्चा को। मोक्ष मार्ग द्रव्य लिंग की क्रिया नहीं है। दूसरी बात यह आई कि दूसरा दूसरे के दर्शन ज्ञान चारित्र को देख सकता है क्या? देख सकता है, ये बात आई। हाँ भाई, अभी थोड़ा सा इस यहाँ पर ये सेट करो कि पहली बात ये सेट करो कि द्रव्य लिंग किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग द्रव्य लिंग की क्रिया बिल्कुल नहीं है, पहले ये नक्की करो। तो मोक्ष मार्ग क्या है कि अंतर स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप संचेतन और उस स्वरूप की रमणता का जो परिणमन है, जो प्रवर्तन है, वही एक मोक्ष मार्ग है। बाह्य की क्रिया किंचित मोक्ष मार्ग नहीं। पहले सेट करो, सेट करो पहले, ठीक है। इस सेटिंग से क्या होगा? देखो, इस सेटिंग से ये होगा कि हमें वह जो मोक्ष मार्ग में निमित्त रूप से दिखाई देता है, वह निमित्त रूप कहा जाने पर भी स्वयं मोक्ष मार्ग तो नहीं है। अब हमको वह निमित्त में कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग के प्रति या मोक्ष मार्ग है, ऐसा कोई ना कोई भाव खड़ा रह जाता है ना। इसलिए पहले अपने चित्त को, अपनी ज्ञान और अपनी समझ को इस प्रकार बराबर निर्णय में लाओ कि द्रव्य लिंग किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तो मोक्ष मार्ग क्या है कि अपने चैतन्य परमात्मा की प्रतीति, उसका संचेतन और उसमें रमणता रूप जो क्रिया प्रवर्तन परिणमन है, एक बस वही मोक्ष मार्ग है। अब प्रश्न उठा कि दूसरा दूसरे के इस दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन प्रवर्तन को क्या देख सकता है? समझाए से कहीं गुरुदेव कहते हैं, प्रश्न समझ में आया क्या? ऐसा पूछते हैं, है कि नहीं? क्या प्रश्न? अब पहले ये अपन ने यहाँ नक्की कर लिया है कि द्रव्य लिंग, देखो क्यों नक्की कर लिया, ऐसे ही नहीं, धक्का धकेल नहीं है। द्रव्य लिंग है वह देह आश्रित है कि आत्माश्रित है? पक्की बात। अच्छा, मोक्ष आत्मा का होना है कि देह का होना है ना? आत्मा का ही होना है ना, क्योंकि आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता को मोक्ष कहते हैं, है ना। संयोगों के छूट जाने को और कर्मों के क्षय हो जाने को तो निमित्त की तरफ से कथन है। वास्तविक उपादान क्या प्रगटा है मोक्ष रूप से कि आत्मा अनंत गुणात्मक, उसके अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रगटता, व्यक्तता का भाव, इसका नाम मोक्ष है। इसमें कहीं किसी को अड़चन नहीं है ना। अब देखो, जो जितना द्रव्य लिंग है, शरीर की नग्नता, श्रृंगार आदि का अभाव, समिति रूप जो पालन
अहिंसा रूप देह की चेष्टाएं वे सब देह आश्रित हैं। तो सारा का सारा द्रव्यलिंग वह देह आश्रित है, आत्माश्रित नहीं। ठीक है, तो देह आश्रित क्रिया और देह के लक्ष्य से हुए रागादि परिणाम ये किसी रूप में भी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकते, क्योंकि मोक्ष आत्मा का होना है। तो आत्मा की परिणति, आत्मा का परिणमन, आत्मा के भावों का प्रवर्तन, उसको हम मोक्ष मार्ग कहेंगे। इसलिए हमने यह निर्णय किया कि द्रव्यलिंग कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है, एक आत्मस्वरूप की प्रतीति, संचेतन और रमणता ही मोक्ष मार्ग है। इतना निर्णय किया। अब प्रश्न उठा, ये निर्णय नहीं होगा तो प्रश्न का जवाब भी नहीं आएगा। अब प्रश्न आया, देखो गुजराती में पढ़ते हैं, बीजो बीजाना दर्शन ज्ञान चारित्र ने जोई सके छे के नहीं, ऐसा हिंदी। दूसरा दूसरे के ज्ञान दर्शन चारित्र के भाव को क्या देख सकता है, ऐसा प्रश्न है। देखो अब इसी में से गुरुदेव श्री अभी कहेंगे, अरहंत देवों के, अभी तो फिर टीका की बात ली, अरहंत देवों को शुद्ध ज्ञानमय पना होने के कारण द्रव्यलिंग के आश्रयभूत शरीर जो है उसके ममकार का त्याग होने से शरीर आश्रित द्रव्यलिंग के त्याग द्वारा अरहंत को दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग पने दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति, दूसरी कुछ नहीं, दूसरी कोई नहीं, मोक्ष मार्ग पने उपासना देखने में आती है। अब आत्मा क्या करे, अब देखना, सामने वाले को भी जान लेता है कि यह ऐसा जीव है, ऐसा कहते हैं। लो अब प्रश्न ऊपर, दूसरा दूसरे के दर्शन ज्ञान चारित्र को देख सकता है क्या, तो कहते हैं हाँ, सामने वाले को भी जान लिया जा सकता है कि ये ऐसा जीव है। समझ में आया कुछ? सामने वाले जीव में अरूपी दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसकी प्रवृत्ति निर्मल पने परिणमित है, ये भी नक्की कर लेता है। अब और आगे चलो, इसमें देखो, ये पढ़ते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर कहीं हो सकता है आगे उलझे। देखो, एक ये बाह्य प्रवृत्ति का जो निमित्त नैमित्तिकपना है वह स्थूल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है वो, लेकिन वह स्थूल है और वह अविनाभाव नहीं है वहाँ पर। यानी बाह्य में नग्नता हो और समिति आदि का जिनोक्त तरीके से चेष्टा परिपालन दिखाई देता हो और अंतरंग में दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति हो ही, ऐसा अविनाभाव नहीं। ठीक, एक अब ये पॉइंट रखना पड़ेगा ना अपने को ख्याल में। बात तो द्रव्यलिंग भावलिंग की चलती है, तो अपने को सारी बातें खोल करके समझना पड़ेंगी। फिर भी जो जिनवाणी में मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप जो दो प्रकार कहे गए, मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप, मोक्ष मार्ग दो नहीं, पंडित जी का वाक्य, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, उनका निरूपण दो प्रकार है, आया है ना पंडित जी का। तो जिनवाणी में मोक्ष मार्ग के निरूपण के दो प्रकार जो कहे गए, उसमें जो शरीर आश्रित विकल्प रूप क्रिया, तो विकल्प रूप क्रिया क्या सूचित करती है, अपन कई बार बात कर चुके हैं और आज फिर करते हैं कि बाहर में वस्त्र रखने का भाव नहीं है, श्रृंगार आदि का भाव नहीं है, ये सब चरणानुयोग सूचक चूलिका में आ गई है बात
केस दाढ़ी मूछों के श्रृंगार का भाव नहीं है, और प्रवृत्ति जो जितनी गमनादिक की, आहार आदि की है, उसमें परिपूर्ण अहिंसा का विचार करके उस रूप प्रवृत्ति होती है ना। ये प्रवृत्ति से क्या ज्ञात होता है? अब निमित्त नैमित्तिक समझना है ना। तो क्या ज्ञात होता है कि ये जीव के संभवतया तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है, क्योंकि इस प्रकार के परिणाम एक संजुलन के उदय में पाए जाते हैं। ये संभावना लेना, नियम रूप नहीं है। नियम रूप होता तो अनेक बार अपन ने भी द्रव्यलिंग का को धारण किया और 9वें ग्रह तक गए हैं और लौट के यहाँ बैठे हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र का कोई परिणमन हुआ नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक रूप से स्थूल पने यह जाना जाता है, तो वो स्थूल बात है। अब जरा सूक्ष्म बात चलती है। वो निमित्त नैमित्तिक पना जिनवाणी में ही बताया है, कोई हवा में से कल्पना में से नहीं आया है, लेकिन वह स्थूल तरह से कथनी है और स्थूल रूप से जानना है। अविनाभाव नहीं है उसमें, है ना, नियम रूप नहीं हुआ। अब देखो, ये गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा ली है, पकड़ना पड़ेगी, थोड़ा सा उपयोग को थोड़ा कंसंट्रेट करना, थोड़ा एकाग्र करके देखना भैया। अवग्रह में पाठ है, मति ज्ञान के भेद है ना, अवग्रह इहा अवाय धारणा, वहाँ पाठ है कि यह तीर्थंकर है। तीर्थंकर नहीं, दूसरा कोई भी ये जीव है, वह भवी अभवी है, वह जान लेता है। अवग्रह में लो, पहले तो तीर्थंकर का उदाहरण दिया, अवग्रह में इतनी ही पकड़ है ना कि ये इसके पहले तो सामान्य सत्ता का अवलोकन रूप दर्शनोपयोग, उसके बाद ज्ञान का परिणमन शुरू हुआ तो मति ज्ञान, फिर मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान, ऐसा ही है ना, बराबर है। तो अब उसमें पहला काम है अवग्रह। अवग्रह में भी भवी अभवी है वह जान लेता है, ऐसा आया है। ये भवी है कि अभवी है, विचार करते करते उसको जानने में आ जाता है कि उसके पास दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसलिए वह भव्य है। ऐसा पाठ लिया है। भव्य अभव्य का अवग्रह की चर्चा में पाठ लिया सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में, लो नाम भी दिया सर्वार सिद्धि है ना, तत्वार सूत्र की टीका किसकी? पूज्यपाद स्वामी की है सर्वार सिद्धि, अकलंग देव की नहीं, पूज्यपाद स्वामी की है। सर्वार सिद्धि आदि में तो अवग्रह, यानी अवग्रह का थोड़ा उदाहरण देते, ये काठियावाड़ी है, बस इतना, ये काठियावाड़ी है, ये मध्य प्रदेशी है, ये गुजराती है, ये बंगाली है, इतना उदाहरण है ये। तो अवग्रह या विचारणा, ऐसे इसको यहाँ सठखंडागम में भी ये बात आई है। अब अपन को देखो, ये पॉइंट है, ये तो थोड़ी सी चर्चा थी। यह कौन है? ऐसा विचार करते करते जानने में आ जाता है कि ये भव्य है। कैसे? कि उसके दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है वह हमारे ख्याल में आ जाता है। बहुत फर्क है भैया, बातों बातों में फर्क है। ज्ञानी धर्मात्मा, ये वाली बात अलिंग्रहण के बोल में भी एक जगह आई, जो अनुमाता मात्र नहीं, हाँ 3 बोल आए ना, अनुमेय नहीं है, अनुमाता नहीं है, एक और क्या है, अनुमेय, हाँ ऐसा 3 बोल आए अनुमान के हैं, उसमें भी ये चर्चा आई। देखो, सामने वाले जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र ख्याल में आ गया, ये तो अभी ये कहे कि अपनी खबर नहीं पड़ती सामने वाले जीव का उसके संबंध में विचार करते
और चर्चा आदि से भी उसके संबंध में विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि इसके दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन है कि नहीं है। ऐसा है तो भव्य कहलाया, ऐसा करके यहाँ कथन है। अपनी अब यहाँ वो है ना, एक वो माता जी वो कहती हैं कि भवी है कि अभवी केवल ही जाने, या तो स्वयं का भी संकेत पूछने दूसरे से जाना पड़े, ऐसा तो है ही नहीं। निश्चय संकेत अपने को खबर ना पड़े क्या, ऐसा अभी तो कहते हैं कि ले निश्चय संकेत की खबर नहीं पड़ती। अरे प्रभु क्या बोलते हो, ऐसे ना बोलो हैं। वे तो यूँ बोलते हैं कि हमको नहीं पता कि भव्य कौन अभव्य कौन, केवल ही जाने। अरे जिसको यह आत्मा का, हम तो यहाँ जो लॉजिक है ना उस पर से चल रहा है अपने, कि जिसके अपने स्वरूप की प्रतीति संचेतन और रमणता की जागृति हुई अपने में ही, उसे क्या मालूम नहीं है कि अब मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। ये इधर से लेना पॉइंट, ये तो सामने वाले की बात चलती है, उसकी खुलासा है एकदम अभी। हाँ, ज़्यादा उलझो मत, सब इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात आ रही है। यहाँ तो सामने वाले के संकेत ज्ञान और चारित्र की खबर पड़ती है, ऐसा भगवान कहते हैं, तो अपनी तो क्या बात करना। स्वयं को बराबर जान, ज्ञान चारित्र के निर्मल भाव को पहचान सकता है। भव्य अभव्य की परीक्षा करने जाए तो वहाँ उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र की लाइन को देखता है, रचित किया है। अब फिर प्रश्न देखो, सामने वाले का कोई चिन्ह देखता है कि अंतर देखता है। देखो अभी अब वो आ गया, तुम्हारा प्रश्न आ गया। सामने वाले का कोई चिन्ह माने बाह्य चिन्ह देखता है कि अंतर को देखता है, कि भैया अंतर इसका भाव देखता है। इसकी लाइन देखता है, इसकी भाषा देखता है। दो बातें हैं। अब कोई यूँ कहे कि भाषा में तो जैसा शास्त्र में लिखा है ऐसा कहे। अरे ऐसा कहते में भी, शास्त्र रख कर के शास्त्र अनुसार कहते में भी वह उसकी लाइन झलक जाती है। कैसे झलक जाती है समझो, कि उसकी सारी प्ररूपणा का, उसकी प्रतिपादन की जो शैली है, प्रतिपादन की जो उसकी लाइन है, उसमें जोर वीतरागता के प्रति का है कि राग के प्रति का है। एक अंश मात्र भी राग की उपादेयता जहां दिखाई देती हो तो लाइन दिख जाती है। समझना बात को। हाँ। कि अरे बोलने में, इसमें दो बात लिखी ना, ये पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया है, इसकी लाइन और भाषा आदि। देखो क्रिया की बात तो ऐसी है कि क्रिया के संबंध में तो शास्त्रों में ही लिखा है कि इसने एकदम जिनोक्त निरति 4 व्रतादि का पालन किया, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र का अंक है ना, एकड़ा बिनाना शून्य रहा, सब अंक ही नहीं था। तो क्रिया पर से निमित्त नैमित्तिक रूप से कहा जाने की, बताए जाने की बात है, लेकिन वह स्थूल है। उसमें से कदाचित आपकी जानकारी गलत निकल के आ सकती है उस वाले न्याय पे से, लेकिन इसकी लाइन और भाषा आदि देखे। अब कोई कहे कि भाषा में तो बिल्कुल एक चैतन्य गायक की ही रटन लगी है, उसी की धुनक लगी है, उसी की बात करते हैं, तो उसकी बात करते करते भी जरा गंभीर है बात,
और ये हित की बात है, गंभीर के साथ हित की क्यों है कि अपने को भी तो पहचानना है कि हम किसकी सुन रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं। आजकल तो सुनने सुनाने का बहुत हो गया है, तो सावधानी भी उतनी ही अपनी चाहिए। लाइन और भाषा आदि देखे, लाइन कैसे देखे कि लाइन ऐसे देखे कि 175 नंबर की गाथा में पंचास्ती काय में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने प्ररूपणा की कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। तो यानी वो जो कुछ भी कथनी भाषा है उसका तात्पर्य वीतरागता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अकेली कथनी में आ गया, लेकिन वह तात्पर्य कहीं भी जाकर के किंचित राग की उपादेयता अथवा अभी तो यों ऐसा तो होए, ऐसा तो होए, तो बस समझना कि अभी कहीं ना कहीं चक्कर है। देखो इसमें लिखा, इसकी लाइन और भाषा आदि देखे, भाषा आदि भी देखे कि अंदर ये लाइन जुदी है, पाठ है ये जिनागम में कि सामने वाले को बराबर जान सकते हैं। जब सामने वाले के दर्शन ज्ञान चारित्र को जान सकते हैं तो अपने को नहीं जान सकते क्या? ऐसा इस बात को भी यहाँ पर उद्धृत किया, पॉइंट आउट किया। अरे प्रभु, अपने निश्चय संकित की खबर ना पड़े ऐसा नहीं होता, सामने वाले को भी जान सकते हैं। जो स्वयं अपने स्वरूप का प्रतीतिवंत है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहा है, वह सामने वाले की भाषा आदि से, उसकी लाइन से बराबर जान लेता है कि इसके अंतरंग में दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल परिणमन है कि नहीं, जान लेता है। द्रव्यलिंग के संबंध में एक चर्चा अभी चित्त में आ गई, कर लेते हैं। ऐसा भी कहीं पाठ आया है कि द्रव्यलिंगी कोई हो तो अब हम तो पहचानते नहीं, अरे हम तो छोड़ दो, कोई संग है मुनिराजों का, भावलिंगी संत हैं, उनके संग में कोई द्रव्यलिंगी आया है और उसको वे मुनि मानते हैं, लेकिन उसकी भाषा और लाइन से बराबर जान लेते हैं कि इसके अभी भावलिंग का परिणमन नहीं है ना। भले अभी चौड़े में वो ना कहते हों, उसका एक अन्य कारण है कि उपगूहन के कारण से उस दोष को अभी अंदर रखकर फिर उसको अंदर यानी खानगी में उसको उस वास्तविक मार्ग का परिचय कराते हैं। कदाचित कोई वास्तविक मार्ग प्राप्त कर लेता है, कदाचित कोई नहीं कर पाता। अज्ञानी पहले अपने को तो पहचान ले, तुम्हें दूसरे की काय को चिंता है। समस्या ये खड़ी हो गई ना अभी आकर के, हम कैसे पहचाने? तो तुम पहले अपने को पहचान लो तो सबको पहचान लोगे। ये सारी उलझन क्यों चल रही है? ये जो चर्चा आई है यहाँ उलझन इसलिए चल रही, हम कैसे पहचाने? तो तुम अपने को पहचान लो, फिर उन्हें भी पहचान लोगे। अरे ये है ना अपने पास सर्वज्ञ भगवान की वाणी, आचार्य कुंद कुंद भगवान की वाणी, आचार्य अमृतचंद्र देव की वाणी। इस वाणी को ये नहीं कहते कि ऐसी की ऐसी पी जाओ, न्याय और युक्ति के अवलंबन से बराबर निर्णय में लो, नक्की करो, नक्की करके इस आत्मा का आलम्बन लो, आलम्बन लेकर अपनी परिणति में दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों की निर्मलता का को प्रगटाओ। तो वह निर्मलता जो प्रगट गई तो फिर सब पहचान में।
ज्ञानी ज्ञानी को पहचानेगा। तो ज्ञानी ज्ञानी को पहचानेगा ना तो अपन ज्ञानी हो जाओ, सबसे सरल बात है। अपन किसके इंतजार में है कि हम उसको पहचाने उसको पहचाने, खुद को क्यों ना पहचाने। ये देखो अंत में गुरुदेव ने भी कहा, पोताने निश्चय संकित की खबर ना पड़े एम ना होए, यानी अपने को जो पहचाने और अंदर अतीन्द्रिय आनंद का, तो हमने तो कभी अतीन्द्रिय आनंद लिए ही नहीं, हम कैसे पहचानेंगे कि यही वाला अतीन्द्रिय आनंद है। कि तुमने जो अभी तक नहीं लिया वैसा आनंद आए तो समझ लेना अतीन्द्रिय आनंद है। वो आनंद अपने आप में घोषणा करता हुआ आता है, वो भले अल्प समय का होता है लेकिन उसकी कोई जाति ही अलग है। देखो आगे और देखना, 141, इसमें प्रभुता नाम का गुण भरा हुआ है। आत्मा में एक प्रभुता नाम का गुण है, ये गुण अनंत गुण में व्यापा हुआ है। क्या कहा? प्रभुता नाम का एक गुण है, ज्ञान गुण में प्रभुता, दर्शन में प्रभुता, चारित्र में प्रभुता, वीर में प्रभुता, अस्तित्व में प्रभुता, ऐसे अनंत गुण में प्रभुता का रूप भरा हुआ है। तो प्रभु तुम ऐसे प्रभु हो। देखो क्या कहते हैं, पहले पुकारा भी प्रभु कहकर और बताया भी प्रभु कहकर कि हे प्रभु तुम ऐसे प्रभु हो। अनंत गुण तो हैं, अनंत अनंत अनंत, यानी कितने अनंत गुण, कितने अनंत, 3 काल के समय की से तुलना में अनंत गुण है। एक गुण, ये ऐसे गुण एक आत्मा में है। 3 काल के समय की तुलना में अनंत गुणे गुण एक आत्मा में है और एक एक गुण में प्रभुता आदि प्रत्येक में भरी है। प्रभुता माने ईश्वरता, प्रभुता माने स्वाधीनता, वह ईश्वरता प्रभुता प्रत्येक गुण में है ना। अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है, अनंत गुण में प्रभुता भरी है। नजर फेरे बात फरी जाए एम छे। हम क्या करें कि नजर फेरो और क्या करें। अब ये समय सार की प्रारंभ की गाथाएं तो नहीं चल रही हैं, ये तो अंतिम गाथाएं चल रही हैं। और इन अंतिम गाथाओं में आकर के भी नजर नहीं फेर पाए हो तो चिंता न करो, अब फेरो। काम तो करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। ये मनुष्य भव ऐसे नहीं छोड़ देना है, किसी कीमत पर प्रतिज्ञा करना, कर लो। ये अनेक प्रतिज्ञाएं की होंगी इस जीवन में, कभी स्वाध्याय की, कभी किसी ऋषि की, कभी किसी की, कभी किसी की। वे सब प्रतिज्ञाएं करी सो उन्हें एक तरफ करो। एक प्रतिज्ञा करो कि इस चैतन्य परमात्मा से मुलाकात हुए बिना ये मनुष्य भव नहीं जाने देंगे। अंदर इतना जोर तो लाओ, हमसे नहीं होगा तो तुमसे फिर नहीं होगा। पहले ही हथियार डाल दोगे तो कैसे होगा। ज्ञानी तो अपने बारे में भी जानता है कि मैं भक्त हूँ और ज्ञानी हूँ। हाँ। और वो दूसरों को भी जानता है। हाँ। उसके हाँ, उसके परनमन, हाँ, व्यवहार से अपन जान सकते हैं। पर एक जो प्रारंभिक जो अज्ञानी जीव आएगा, जैसा कि हाँ हाँ हाँ, वो जाकर मंदिर में जब मूर्ति के सामने खड़ा होगा, हाँ, तो वो किस तरह वो जानेगा शुरू की अवस्था में, हाँ, कि भाई वो तो यही जानेगा ये वीतरागी देह है। हाँ। तो वो तो देह के आश्रित से ही जानेगा ना। अरे पहले जानने, स्थूल जानना हुआ ना, हमने कब मना किया। पर स्थूल जानने से सूक्ष्मता तक जाना तो पड़ेगा ना। हमने कब कहा, जैसे ये भगवान के 46 गुण कहे गए हैं अरिहंत भगवान, तो कहवत के हैं वे तो
तो भी उनसे अरिहंत भगवान की पहचान होती है, ये स्थूल भाव है। हमें उससे ही अरिहंत मानने से हम अरिहंत के स्वरूप को जान ही नहीं सकते। अरिहंत के स्वरूप को जानने के लिए तो उनके दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव को जानना पड़ेगा। हैं? हाँ, उन्होंने किया। आप तो मीमांसा में कि हम इसलिए नहीं पूछते कि आपका समूसरण है, इतनी विभूति है, 64 चंवर है आदि इत्यादि, ये कोई पूज्यता का कारण ही नहीं है। जाओ, ये तो माया भी कोई बना सकता है, इसमें क्या बात है। देखो, ऐसा है, प्राथमिक जीव को पहले सर्वज्ञ भगवान का विश्वास करना चाहिए, पहली बात। और सर्वज्ञ भगवान का विश्वास करे और उनकी परंपरा में जो आचार्य भगवंतों ने कहा उसमें इस प्रकार विश्वास करे कि आचार्य भगवंतों की वाणी पूर्वापर विरोध रहित होती है। तो आप ऐसे चलते रास्ते तो नहीं काम होएगा, ये तो निर्णय करना है ना। तो जब आप जिनवाणी में अवगाहन करोगे, भले आपके पास समय सार ये वाला नहीं हो, कोई अन्य हो, अन्य ग्रंथ हो, उसमें जब आप पठन पाठन उसका चिंतन विचार करोगे तो उसमें यदि पूर्वापर विरोध पड़ता हो तो फिर देखना ये क्या है, हमारी समझ में फेर है कि पुस्तक में फेर है। सब चीज़ें हैं, लेकिन कोई कहे कि हमको पहचान में नहीं आता तो हम कुछ भी करते रहें, तो वो उसकी छूट नहीं है यहाँ जिन शासन में, कि हम नहीं पहचान सकते कि इनको भावलिंग है कि नहीं है, तो हम फिर क्या करें। तो हम तो इसलिए हम तो नमोस्तु करते हैं, चलो कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन शीघ्र अति शीघ्र पहचान कर लो। तो कैसे कर लें, आपने कहा कैसे कर लें कि तुम अपने को पहचान लो तो सबको पहचान लोगे। देखो नीचे है चर्चा, 5 मिनट ज़्यादा लेंगे, लेकिन नीचे बॉक्स है वो गंभीर है। यहाँ कहते हैं देहमय द्रव्यलिंग यदि मोक्ष का कारण होता तो अरिहंत देव आदि देह का ममत्व छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन किस लिए करते बताओ, हैं? प्रश्नवाचक है। द्रव्यलिंग से ही मोक्ष को पा लेते, इसलिए यह निर्णय हुआ कि देहमय लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। लो, निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? बोलो किस किस को नहीं हुआ? उल्टा ही पूछ लेते किस किस को नहीं हुआ यह निर्णय कि द्रव्यलिंग देहमय लिंग द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है? ये निर्णय हुआ कि न हुआ? ये 28 मूल गुण और 5 महाव्रत आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, निर्णय हुआ कि न हुआ? नहीं हुआ हो तो बता दो, फिर दोबारा से 408 409 पढ़ेंगे। निर्णय तो करना है ना। देखो, परमार्थ से दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। ये आत्मा ही नहीं है। कौन? पंच महाव्रत राग आदि आत्मा नहीं है, ये देह की क्रिया आत्मा नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। अब यही सिद्ध करते हैं आगे की गाथा में कि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये 410 गाथा में आएगा। अपन जरा ये बॉक्स पढ़ते हैं। देखो, चूँकि इसका विस्तार तो आ ही चुका है इसी गाथा के संदर्भ से। देखो, द्रव्यलिंग तो सर्वथा जीव का स्वरूप नहीं है। लो, व्यवहार पंचाचार 5 महाव्रत, उसके अनुरूप 5 समिति आदि और 28 मूल गुण और उसके अनुरूप होती शरीर की चेष्टाएं, ये तो जीव का स्वरूप ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो चर्चा करने के अपन के पास आज नहीं तो आगे की स्वाध्याय में समय है, दिक्कत तो कोई है ही नहीं।
भावलिंग जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध निर्मल पर्याय। दो बातें रखी। हम अपन ने कल एक मुनिराज का साधु भगवंत का चित्र बनाया था, कल बनाया था कि अपने स्वरूप के आलम्बन से स्थिरता द्वारा उपजी हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध निर्मलता की परिणति, वीतरागी परिणति और शेष रहा हुआ राग और बाह्य में शरीर का नग्नपना आदि और अहिंसादि रूप शरीर की चेष्टा, यही नक्शा बना था ना, यही चित्र था। अब देखो उस चित्र को देखना। द्रव्यलिंग, अब उस चित्र में ये सब द्रव्यलिंग में डालो क्या कि बाह्य का नग्नपना और अहिंसा रूप शरीर आदि की चेष्टाएं और विकल्प आदि वृत्ति, ये सब द्रव्यलिंग में डाल दो, ठीक है। और भावलिंग क्या है कि स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध निर्मल पर्याय, जो कि पूर्ण स्वरूप रूप ऐसा जो मोक्ष उसका साधक है। यहाँ तक हो गई बात। भावलिंग रूप जो वीतरागी परिणति है, स्वरूप आलम्बन से वर्तती हुई जो वीतराग धारा और वीतरागता है, बस वही मोक्ष का साधक है। अब आगे बढ़ेगी बात। यह भी उपचार से जीव का स्वरूप कहने में आता है। 5 महाव्रत आदि को तो बाहर करो, शरीर की क्रियाओं को बाहर रखो, लेकिन अपने स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई वीतरागता रूप जो निर्मल परिणति है, उस निर्मल परिणति को भी, जो कि मोक्ष की साधक है, जैसे नियम सार की कल जो चर्चा अगली 138 गाथा में आएगी, उसे कारण समय सार कहेंगे इस निर्मल परिणति को। वह निर्मल परिणति भी उपचार से जीव का स्वरूप कही जाती है, परमार्थ से नहीं। देखो, परमार्थ सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। फिर गुरुदेव कहते हैं आहा साधक पर्याय को यह शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति, स्वाभाविक परिणति, स्वभाव के आलम्बन से उपजी हुई परिणति, ये द्रव्य की है, ऐसा उपचार से कहने में आता है। लो, देहमय क्रिया को तो कहाँ से कहें और व्रतादिक के विकल्प को जीव का कहाँ से कहें, जो जीव स्वयं अपने स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई स्वभाव रूप निर्मल वीतरागी परिणति, जो कि मोक्ष रूप परिपूर्ण अवस्था का साधक भाव है, उसको द्रव्य का उपचार से कहने में आता है कि ये द्रव्य की परिणति है। देहादि अथवा रागादि तो जीव के नहीं ही, किंतु यहाँ तो भावलिंग की निर्मल पर्याय जो मोक्ष की साधक है, वह भी जीव की है, ऐसा उपचार से कहने में आता है। ये भैया ऐसा क्यों आप कह रहे हो? इस निर्मल परिणति को, जो कि कारण समय सार कही गई है ना, कार्य समय सार कारण समय सार की व्याख्या आती है ना, या कार्य परमात्मा कारण परमात्मा की, तो एक कारण परमात्मा तो त्रिकाली को कहा, और मोक्ष मार्ग रूप भाव को कार्य और मोक्ष को भी कार्य कहा। लेकिन मोक्ष का जो कार्य है, यानी कार्य रूप परिपूर्ण दशा, उसका कारण भाव मोक्ष मार्ग को भी कहने में आता है। वह मोक्ष मार्ग जीव का नहीं है, ये वाली बात क्यों कह रहे हो? ऐसा ही आपको जरूरी है कुछ बारीक काटते ही जाओ बारीक से बारीक, और बारीक काट के आप अपने आप को कहो देखो हमने कितनी बारीक कताई करी? ये नहीं, इसके पीछे हेतु है।
वो हेतु क्या है कि पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए नियम सार में लिया है ये परमात्म प्रकाश की अभी यहाँ गुरुदेव ने संदर्भ दिया। भेद ज्ञान की पराकाष्ठा की यह गाथा परमात्म प्रकाश 88 नंबर की गाथा है। ध्रुव स्वभाव के सन्मुख जो ध्यान की अकषाय साधक पर्याय प्रकट होती है, अरे शुक्ल ध्यान की नहीं, ये अभी तो अकषाय साधक पर्याय लिया, साधक पर्याय। हाँ, वह भी उपचार से जीव का स्वरूप कहा गया है, परमार्थ से नहीं। परमार्थ से तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव ही जीव का स्वरूप है। गुरुदेव कहते हैं ऐसी बात तो भाग्यशाली होए उसके कान में पड़ती है। शेष चर्चा आगे लेंगे। यह अनंत उपकार है उसके लिए।